हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडेज और 14 क्लास, आज का हमारा 14 क्लास है और इस क्लास में हम जो बेसिक ग्रामर है उसको आगे ले जाएंगे। सो व्हाट इज़ एक्चुअली बेसिक ग्रामर में जो चीज़ें हम कर रहे हैं। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑन डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं। पिछली क्लास में हमने तमाम नाउन्स की टाइप्स को डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम प्रोनाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जानेंगे, प्रोनाउन की टाइप्स को। सबसे पहले हम सेंटेंस को जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। वी हैव टू नो व्हाट इज सेंटेंस, द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम वी विल डिस्कस हियर, यहाँ पर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये तमाम प्रोनाउन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम प्रोनाउन की डिफिनीशन को शुरू करेंगे और प्रोनाउन की काइंड्स को शुरू करेंगे, फिर हम नहीं समझ सकते कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है। इसलिए इससे पहले जो है हम सेंटेंस और सेंटेंस की टाइप्स और सेंटेंस की पार्ट्स जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम प्रोनाउन की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली व्हाट इज अ सेंटेंस। याद रखें, इट हैज थ्री प्रोनाउंसिएशन, इनके तीन तलफ्फुज है। एक तलफ्फुज है सेंटेंस, दूसरा है सेंटेंस। So both of them are right. Either you say sentence or sentence. लेकिन अमेरिकन में एक और तलफ्फुज भी है, उसको हम कहते हैं सैनन्स। सैनन्स, ये जो टी है ये साइलेंट होता है, वो है सैनन्स। फॉर एग्जाम्पल they say I have written some sentences. I have written some sentences. So they say sentence, not sentence or sentence, etc. ओके लेकिन सेंटेंस जो है वो ये एज अ वर्ब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लीव इट। व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमुआ, which are arranged logically, grammatically and give complete sense is called sentence. यानी अल्फाजों का वो मजमुआ जो हम लॉजिकली अरेंज करते हैं, यानी अल्फाजों का वो मजमुआ जिसको हम तरतीब देते हैं लॉजिक के साथ, ग्रामर के साथ, और कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। ऐसे अल्फाजों का मजमुए को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, यानी जुमला, ठीक है। सो यानी व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो अल्फाजों का मजमुआ होता है जिसको हम लॉजिक के मुताबिक, ग्रामर के रूल्स के मुताबिक और स्ट्रक्चर दे, तरतीब दे, और फिर वो हमें कंप्लीट सेंस मतलब एक्सप्लेन कर ले या एक कंप्लीट मानी दे, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें, किसी भी सेंटेंस के लिए जो शरायत है वो ये है। इंग्लिश सेंटेंस हैज सम कंडीशन। फर्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। अरेंज्ड और स्ट्रक्चर्ड, यानी ये अरेंज होना चाहिए या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसके साथ लॉजिक हो, यानी लॉजिकली वो स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कुछ लॉजिक हो, और साथ में सेंस होना चाहिए। सेंस का मतलब है कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। किसी भी जुमले के लिए, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस के लिए, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड अ सेंटेंस ऑफ इंग्लिश मस्ट हैव ए लॉजिकल, a group of words, it should be a group of words, it must have logic, it must be arranged grammatically, it must have structure of grammar, it must follow the rules of grammar। यानी इनके ग्रामर के रूल्स को जो है सेंटेंस फॉलो करना चाहिए, ठीक में। और साथ में it should और it must have a complete sense और complete meaning, यानी ये कंप्लीट मानी भी हमें देना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर मैंने कुछ जुमले लिखे, यहां पर देख ले। इफ आई से, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से A cow eats kebab. एक गाय कबाब खाती है। It is a sentence but there is no logic. ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं है, तो लिहाजा it's not a sentence. Next one is a cow is eat kebab. गाय कबाब खाती है, a cow is eat kebab. यहां पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो गलत है, तो ये भी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ऊपर में लॉजिक की कमी है, नीचे जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज अ काउ ईट्स कबाब। एक गाय कबाब खाती है। सॉरी, दिस इज आल्सो एक्चुअली ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह लिखता हूं, फॉर एग्जांपल, इफ आई से अ काउ ईट्स ग्रास, अ काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। तो यहां पर आप देख ले, इट इज आल्सो लॉजिकली करेक्ट,
grammatically structurized or grammatically pattern we have given it, and as well as actually it must have a complete meaning, इसके complete meaning होना चाहिए। तो ये हमें complete meaning भी देता है, तो लिहाजा it is a sentence। इसी तरह अगर मैं कहता हूं she works hard, वो मेहनत करती हैं, she works hard, तो ये भी एक सेंटेंस है बिकॉज इट इज लॉजिकली राइट, इट हैज ग्रामेटिकल पैटर्न, इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल पैटर्न है, यानी ग्रामर के रूल्स फॉलो करती है सेंटेंस, और साथ में जो है इट आल्सो गिव्स कंप्लीट मीनिंग। नेक्स्ट वन इज इफ आई से आर यू अ टीचर, क्या आप एक उस्ताद हैं, आर यू अ टीचर, ये भी एक सेंटेंस है, इट इज ग्रामेटिकली राइट, ये इसकी ग्रामर भी ठीक है और साथ में लॉजिक भी इसमें है और साथ में कंप्लीट मीनिंग भी देता है, तो लिहाजा इट इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, अरेंज या स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए इसमें और सेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंसेस, दे आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये अल्फाजों का मजमू होना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट हैव अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, दे मस्ट हैव अ कंप्लीट सेंस, उन ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसकी कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, दे मस्ट हैव कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट वन इज दे मस्ट एंड विद अ पर्टिकुलर पंक्चुएशन, यानी कोई भी सेंटेंस अगर खत्म होता है तो वो किसी खास पंक्चुएशन पर खत्म होगा। ज्यादातर आम जो कॉमन है हमारे साथ, जो कॉमन है, कॉमन 3 पंक्चुएशन है जिसकी जो किसी भी सेंटेंस की एंड पे आते हैं। द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में हम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेटोरी पॉइंट, एक्सक्लेमेटोरी पॉइंट, और दूसरा जो है वो है एक्सक्लेमेटोरी पॉइंट। तो कोई भी सेंटेंस, ज्यादातर सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं, क्वेश्चन पर खत्म होते हैं और एक्सक्लेमेटोरी साइन पर या एक्सक्लेमेटोरी मार्क पर जो है वो खत्म होते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन स्पोकन इंग्लिश वन वर्ड कैन कैरी अ कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग। स्पोकन इंग्लिश में जुमला जो है वो एक लफ्ज जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है किसी भी जुमले का। फॉर एग्जाम्पल, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर जो है ये रूल्स हम तोड़ते हैं कि हम कंप्लीट जवाब नहीं देते, यानी किसी भी जुमले को हम कंप्लीट नहीं करते और डायरेक्टली एक वर्ड में हम जवाब देते हैं। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, मसलन वेयर इज योर फादर, तो हम कहते हैं होम, इसका मतलब माय फादर इज एट होम। या हम कहते हैं वेयर इज योर स्कूल, तो आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं पिशावर, तो पिशावर जो है इट मीन्स दैट माई स्कूल इज इन पिशावर। तो किसी भी स्पोकन इंग्लिश में एक लफ्ज जो है वो भी कंप्लीट सेंटेंस का मानी दे सकता है। और याद रखें, जरूरी ये नहीं है कि कोई भी तमाम सेंटेंसेस के साथ लॉजिक होना चाहिए, और ये तो हमने ग्रामर की जो फॉर्मल रूल्स है वो इसी तरह है कि किसी भी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, अरेंज स्ट्रक्चर इसमें होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए और इसका सेंस होना चाहिए, मतलब ये कंप्लीट मीनिंग देना। लेकिन अगर हम अब लिटरेचर की तरफ जाएं, नावल की तरफ, फैक्शंस की तरफ, जो फिक्शनल वर्ल्ड है राइटर्स का, तो वहां पर अक्सर सेंटेंसेस की जो रूल्स हैं वो ब्रेक होते हैं। वो अक्सर सेंटेंसेस की रूल्स फॉलो नहीं करते, वो एक फ्रेज को भी सेंटेंस बनाते हैं, नाउन क्लॉज को भी सेंटेंस बनाते हैं, नाउन फ्रेज को भी सेंटेंस, किसी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी वो सेंटेंस की मीनिंग में जो है वो डाल सकते हैं। दे प्ले विद द वर्ड्स, किसी भी जो राइटर होता है लिटरेचर का, so they play with the words actually in order to create more effectiveness, more attraction in his or her writing। ठीक है, तो जो फॉर्मल रूल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस का, उसकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, इसमें लॉजिक होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और वो उसे कंप्लीट सेंस देना चाहिए। ठीक है, और हम ये भी बच्चों को अक्सर कहते हैं कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में जो हो, इट मस्ट हैव अ वर्ब, उसके साथ एक वर्ब भी होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।